टून्स। रामू एक चाय की दुकान पर बर्तन धोता है। बदले में दिन भर काम करने पर उसे 70 रुपए मिलते हैं। घर पर उसकी पत्नी गौरी उसे इंतजार करते हुए मिलती है। रामू के घर की हालत बहुत ही खराब थी। टपकती छत, पुरानी चारपाई और खाली राशन के डब्बे। सुनिए जी, आज आप कुछ और पैसे लाए क्या? अब तो आटा भी बहुत थोड़ा बचा हुआ है। मेरे बस में अब कुछ नहीं है गौरी, मैं हार गया हूँ। न जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। गौरी अपने बचे हुए मसाले निकालती है और कुछ अलग बनाने की सोचती है। फिर उसके दिमाग में आता है कि काफी दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया, इसलिए समोसा बना लेती हूँ। पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था। गौरी पहली बार एक अलग स्टाइल का समोसा बनाती है। खस्ता, पतला, मसालेदार आलू और चटपटा आमचूर स्वाद। फिर गौरी रामू को समोसा परोस देती है। रामू उसे टेस्ट करता है और कहता है, तुम्हारे जैसा समोसा मैंने कहीं नहीं खाया। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम तो कुछ भी बनाती हो तो वह स्वादिष्ट जरूर होती है। उनका पड़ोसी बबलू आता है और पूछता है, और क्या हाल चाल है रामू भाई? अरे वाह, समोसे हमें भी तो चखाओ। फिर गौरी बबलू को भी समोसे खाने को देती है। वाह वाह, क्या स्वाद है, जी करता है बस खाता ही रहूं। भाभी, आप ना समोसा बेचना शुरू कर दो, मैं सबसे पहले खरीदूंगा। रामू और गौरी को यह आइडिया पसंद आता है। अगले दिन रामू कुछ समोसे बनवाकर बाजार ले जाता है और अपना ठेला लगाकर बेचने लगता है। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो। लोग आते हैं और समोसे की खुशबू से आकर्षित होकर समोसे खरीदने लगते हैं। पहले दिन ही 200 रुपए की कमाई होती है, लेकिन शाम को टप्पू नाम का गुंडा आता है और धमकाता है, इस इलाके में कोई बिना मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं बेच सकता। कल से 100 रुपए रोज देना पड़ेगा, तभी तुम अपना ठेला लगा पाओगे। रामू बहुत डर जाता है। अगले दिन रामू फिर से दुकान लगाता है। उसने इस बार कुछ और समोसे बनवाए। रामू की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी ही रहती थी। एक दिन एक कुर्ता पैजामा पहने बुजुर्ग ग्राहक आता है। वह समोसे खाता है और फिर मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे 500 का नोट रखकर चला जाता है। पीछे से बबलू आता है और बताता है कि वो जयप्रकाश है, पुराने जमाने से होटल चलाते हैं, आजकल ऐसे किसी को भाव नहीं देते। रामू को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर जयप्रकाश कौन है, क्यों आया है। तभी डब्बू आता है और रामू के ठेले को पलट देता है। रामू पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। हमें डरने की नहीं, बढ़ने की जरूरत है। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो। एक लड़की जिसका नाम अनन्या होता है, वह वीडियो बनाती है, बनारस बेस्ट समोसा, और यूट्यूब पर डाल देती है। वीडियो वायरल हो जाती है।
और अब तो लोग समोसे लेने के लिए लाइन में लगने लगे थे। रामू और गौरी को ये सब देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। जयप्रकाश फिर से आता है, इस बार अपने होटल के पुराने रसोइये के साथ। वह रामू से कहता है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए निवेश दूंगा, एक छोटी सी दुकान खोलो, पर शर्त है समोसे वहीं रहने चाहिए और रेसिपी कभी किसी को नहीं बताओगे। जयप्रकाश के जाने के बाद टप्पू फिर आकर धमकाता है। इस बार कहता है, तेरा ब्रांड तो मैं खरीद लूंगा और तुझे निकाल बाहर करूंगा। समोसे बेचने के बाद रामू घर चला जाता है। उस रात ठेले में आग लगा दी जाती है और रामू टूट जाता है, लेकिन गौरी कहती है, हिम्मत मत हारो, वह सिर्फ ठेला जला सकता है, हमारी हिम्मत नहीं। अगली सुबह एक चौंकाने वाली बात हो जाती है। जब ये घटना हो रही थी, अनन्या उस वक्त वहीं पर थी। अनन्या की मदद से पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और यूट्यूब पर सभी ने उसकी वीडियो देख ली थी, जिससे पुलिस टप्पू को गिरफ्तार कर लेती है। रामू को नगर निगम से लाइसेंस मिल जाता है और जयप्रकाश की मदद से एक छोटी सी दुकान भी। जयप्रकाश आखिर क्यों इतनी मदद कर रहा है? जयप्रकाश गौरी को एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर में मैं और तुम्हारे पिताजी हैं। मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं आज जो भी हूँ तुम्हारे पिताजी की वजह से हूँ। तुम्हारे जैसे समोसे बहुत कम लोग ही बना पाते हैं। रामू और गौरी स्वाद ए बनारस नाम से अपनी दुकान खोलते हैं। हर समोसे के साथ स्वादिष्ट चटनी और एक कागज पर लिखा छोटा सा संदेश। हर मसाले में कहानी। फूड ब्लॉगर, यूट्यूबर, कॉलेज स्टूडेंट्स सब आने लगे। दिल्ली की एक फूड कंपनी ऑफर भेजती है 50 लाख की डील के लिए। रामू इस डील को मंजूर कर लेता है और एक शानदार होटल खरीदता है। अब उनके पास एक आलीशान घर होता है, जिस चीज़ की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, आज वो चीज़ भी उनके पास है। दूर दूर तक लाइनें, कैमरे, न्यूज़ चैनल और बोर्ड पर लिखा है, कल का ठेले वाला आज स्वाद ए बनारस का मालिक। कमेंट में बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलना।